तो भाई साहब 5 साल बाद की उम्र का मान क्या होगा, मतलब आज की उम्र जो आज प्रेजेंट में 65 और 35, तो 10 साल आगे का अनुपात पूछा था तो 10 और जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से किया। एक बार एक मूर्ति बनाने वाले को एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वो कहता है कि यार एक शानदार मूर्ति बना दो यार। क्या कहता है, एक शानदार मूर्ति बना दो। भाई साहब मूर्तिकार जंगल की ओर बढ़ता है। बोला कि किस चीज की मूर्ति बनानी है, बातें हो रही होती हैं। बोला कि एक भगवान की मूर्ति बना दो, हमें उन्हें मंदिर में रखना है, पूजा करेंगे उस पत्थर की। बोला वो ठीक है भाई साहब। एक पत्थर ढूंढता है, पत्थर ढूंढ कर लाता है। पत्थर पर जैसे ही हथौड़ी छाना मारता है, पत्थर दर्द से कह रहा है। पत्थर कहता है यार दर्द हो रहा है यार। क्या कर रहे हो? बोला कि तुझे मूर्ति बना रहा हूं। बोला कि मुझे मूर्ति क्यों बना रहे हो? बोला कि तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम पर फूल चढ़ाएंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, दर्द हो रहा है, मूर्ति मत बनाओ, रहने दो, मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मेरे हालात पे छोड़ दो, बस दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार कहता है थोड़ा दर्द होगा, सहन कर लो। बोला कि एक हथौड़ी और छेनी और मारता है। पत्थर चिल्लाता है अरे जा यार, दर्द होता है यार। तो एकदम से उन्होंने कहा, वो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उसको एक पत्थर और मिलता है, वो उस पत्थर पर हथौड़ी छड़ी चलाता है और उसको मूर्ति का आकार देता है। क्या शानदार मूर्ति बनती है। उस पत्थर को भी दर्द होता है, पर वो पत्थर चुपचाप सहन कर लेता है। मूर्ति लेने वाले आते हैं 10 दिन बाद, मूर्ति को लेकर जाने लगते हैं। बोले क्या मूर्ति बनाई, क्या शानदार, गजब, मजा आ गया। बोला कि यार इस मूर्ति की कीमत क्या? बोला कीमत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि यार एक बात और बताओ। बोला कि यार वो साइड में एक पत्थर रखा हुआ है, क्या उस पत्थर को भी ले जाएं? बोला ले जाओ भाई, वो तो वेस्ट है, उसका क्या करेंगे हम। बोला तुम इसका क्या करोगे? बोला कि यार हम इस पत्थर पर नारियल फोड़ेंगे। हम इस पत्थर पर क्या करेंगे? नारियल फोड़ेंगे। जब भी कोई आएगा इस पर नारियल फोड़ता चला जाएगा। भाई साहब जो पत्थर ने दर्द सहन किया, उस पत्थर के ऊपर फूल चढ़ रहे हैं, उस पत्थर के ऊपर मालाएं पहनाई जा रही हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सुगंधित इत्र लगाए जा रहे हैं। और जिस पत्थर ने दर्द सहन करने से मना कर दिया उसको बार बार ठोका जा रहा है, उस पर बार बार ला ला के नारियल फोड़ा जा रहा है। और अब वो दर्द से कितना दर्द हो रहा होगा उसे, और बार बार ये दर्द सहन करना पड़ रहा है। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी लाइफ है। एक बार आप अगर दर्द सहन कर लेते हैं, एक बार अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप चीज़ों को सीख लेते हैं। अगर आप निरंतर आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप वहीं खड़े रह जाते हैं और उसी चीज़ को पाने के लिए बार बार कोशिश तो करते रहते हैं पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आज के क्लास को यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, आप सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, समझना। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आया उस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार रिपीट करना और एक कसम मन में खाना कि जब तक ये मुझे समझ नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आपके समझ आएगा कैसे नहीं, ये जिंदगी है मेरे दोस्त, दर्द तो सहन करना पड़ेगा। आज की क्लास को यहीं तक रखूंगा, मिलता हूं फिर आपसे मंडे को। ठीक है, अगर कल क्लास लेता हूं तो आपको नोटिफिकेशन डल जाएगा, आपके पास सब चीज़ें पहुंच जाएंगी, आपको पूरा उसका संदेशा मिल जाएगा। आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा, मिलता हूं। और सुबह 8 बजे सुपर 30 सेशन उसको ज्वाइन कीजिए। अपने साथियों को बताएं परिवर्तन बैच के बारे में कि परिवर्तन बैच चल रहा है, और अपने साथियों को इस बारे में भी बताएं कि 9:30 बजे क्लास चल रही है मैथ की, इसमें भी आएँ। परिवर्तन बैच 34+ कोर्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एग्जाम ऑफिशियल ऐप पर आज के मोटिवेशन की कहानी सुनाता हूं आपको, ध्यान से आप देखेंगे। एक बार 2 व्यक्ति एक सेठ के पास गए। बोले साहब हम बहुत गरीब हैं। बोले कि साहब हमें कुछ जमीन दे दो, हम उसमें मेहनत करेंगे, हम उसमें खेती करेंगे और इतनी फसल उगाएंगे कि जलवा काट देंगे। बोला कि सेठ बहुत दयावान था। सेठ बोला कि मेरी बात सुनो, तुम एक काम करते हैं, मैं तुमको जमीन तो दूंगा ही दूंगा, साथ में 5-5 नौकर भी दूंगा। भाई साहब बड़े खुश हुए, बोले कि यार जलवा ही कट गया यार ये तो। बोले कि ये तो मजा ही आ गया। बोले सेठ क्या बोलता है कि मैं तुम्हें जमीन तो दूंगा ही दूंगा, साथ में क्या दूंगा? 5-5 नौकर भी दूंगा। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों अपने घर वापिस आते हैं। भाई साहब घर वापिस आने के बाद
दोनों क्या करते हैं, 5-5 नौकर भी ले आए, जमीन भी ले आए। भाई साहब एक बंदा सोचता है कि ये 5 नौकर हैं अपने पास, ये अपने आप काम करेंगे, करने दो इनको, ठीक है, वो अपना काम उन पर छोड़ देता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो इन 5 नौकरों से जमकर काम लेता है, पूरा भरपूर काम लेता है, मजेदार काम लेता है, ठीक है, पूरी मेहनत करता है। सेठ बोलता है कि भाई मैं तुमसे 5 साल बाद, 5 साल ज्यादा हो जाएंगे, 1 साल बाद जमीन वापिस ले लूंगा और नौकर भी वापिस ले लूंगा। तो भाई साहब वो बोलते हैं ठीक है आप ले लेना। बोले 1 साल में हम इतना भरपूर हो जाएंगे कि हमारा खर्चा चल सके। समय बीतता रहता है, 1 साल बाद सेठ आता है, वो कहता है मेरे 5 नौकर मुझे दो। 5 नौकर सेठ की तरफ चले जाते हैं। बोला मेरी जमीन दो, जमीन सेठ के पास चली जाती है। वो देखता है एक किसान बहुत खुशहाल जीवन जी रहा होता है, उसने उस जमीन से अपनी जमीन भी बना ली, अपनी जगह भी बना ली और अपना सब चीजें बना ली, इज्जत भी बना ली। दूसरा किसान जिसने ये सोचा था कि नौकर काम करेंगे, मैं सोता हूं, मस्ती काटता हूं, अभी तो बहुत टाइम है, उसका जीवन में कुछ भी नहीं बन पाया, वो ऐसा का ऐसा ही बैठा रह गया। वो सेठ के हाथ पैर जोड़ने लग गया, बोला कि मुझे 1 साल की मोहलत और दे दो। सेठ ने कहा अब खत्म तो खत्म भाई साहब, अब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अब खत्म। तो यही हमारा जीवन है। जो वो सेठ हैं वो भगवान है जो हमें इस जीवन को देते हैं। और वो 5 नौकर क्या हैं, वो इंद्रियां हैं हमारी, क्या क्या, आंख, नाक, कान, जीभ और ये स्किन जो टोटल है, ये 5 नौकर हमें मिले हैं। जो बंदा इन चीजों को यूज कर लेगा और यूज करके एक अच्छा जीवन जी जाएगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। और जो बंदा आज इस मस्ती में रहेगा कि यार नहीं यार अभी तो टाइम है, टाइम है, टाइम है, अंत में भगवान आएंगे और जीवन में से, आपके शरीर में से जान निकाल कर लेकर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, ठीक है। तो यही आपको समझाना चाहता हूं, वो हमारे भगवान हैं और ये इंद्रियां हैं हमारे पास जो उन्होंने दी हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। आज हमारे पास समय, अगर समय निकला फिर ये समय हाथ नहीं आएगा। मेहनत कीजिए, जी जान से कीजिए, सदा मोटिवेट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मोटिवेशन के लिए सेशन देखते रहिए, सुबह 8 बजे भी और रात को 9 बजे भी, साथ बने रहिए। एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ऑफलाइन कमेंट जरूर करके जाना कि क्लास कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। कमेंट कम करते हो रात वाली क्लास में, ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। आज के सेशन को यहीं तक, कल मिलता हूं इसी समय और सुबह मिलता हूं 8 बजे और परिवर्तन बैच पर 9:30 बजे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। काफ़ी समय से कह रहे हैं कि सर आज आप अपने बारे में थोड़ी सी बात करें कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे चीज़ों को किया। देखो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सच कह रहा हूं कि मैं भी कोई इतना ऐसे नहीं था कि मेरा शुरू से ही मैं बहुत इंटेलिजेंट रहा हूं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके 90+ मार्क्स आते हैं, जिनके 85। मेरे तो सच कह रहा हूँ कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ही एवरेज। एवरेज मतलब कितना एवरेज, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे 72% मार्क्स बनते थे अक्सर, मतलब 70, 75, 70, 75 इतने। मतलब मैंने कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं कभी हल्ला काट रखा था कि मैं 90% वाला स्टूडेंट हूँ, 95 वाला स्टूडेंट हूँ, नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अपने पुराने समय में मस्ती कर चुके हैं, मान लेते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट रहे, तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको एक दावा कर सकता हूं कि हो सकता है कि आपको स्लो सक्सेस मिले, पर आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। एक बंदा अगर एक पहाड़ के ऊपर एक हथौड़ा लेके खड़ा हो जाए और मान लेते हैं कि उसमें जान भी नहीं है, वो बिल्कुल पतला है, दुबला है, उसके अंदर बिल्कुल जान प्राणी नहीं है, पर अगर वो एक ही जगह पर धीरे धीरे भी चोट करता रहे, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 20 बार में तोड़ तो देगा। हो सकता है कि एक पहलवान आए, वो उसको 2 चोट में उसको तोड़ दे, पत्थर को चकनाचूर कर दे, हो सकता है ये। पर आप अगर अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, आप अगर अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे, मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप सक्सेस जरूर पाएंगे। बस आपको धैर्यवान बने रहना होगा। मैंने भी अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे फेज को देखा है कि एक बंद कमरे में मैंने मतलब 1 महीना 2-2 महीने बताए हैं। कैसे? बस खाना खा लिया, उठे, खाना खा लिया, पढ़ लिया, सो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाकी के 24 में से 20 घंटे पढ़ता था, नहीं, मैंने कभी इतने घंटे पढ़ा ही नहीं है। मैं नॉर्मल आवर्स में पढ़ता था, कभी 8 घंटे पढ़ लिया, कभी 6 घंटे पढ़ पाता था, कभी मेरे पास भी वही डिस्ट्रैक्शंस थी।
पर हाँ ये है कि उस टाइम पर मोबाइल इतना यूज़ नहीं करते थे हम लोग, मोबाइल कम यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम इतनी चीज़ें नहीं थी। तो पर उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि घर बैठे तैयारी हो सके, इतने अच्छे तरीके से हो सके। तब इतना माहौल नहीं था पढ़ाई का, ऑनलाइन का नहीं था। अब तो ऑनलाइन ही चल पड़ा है सब। तो मेरे पास भी ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती थी यार सब, पर हम ये है कि हम रूम में रहते थे, थोड़ी कम हो जाती थी, पर होता था ये सब। किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन 2 घंटे ही पढ़ पाए, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ पाए, मतलब ये सब चलता रहता था। पर हाँ पढ़ते जरूर थे, बस जो मेन पॉइंट था कि पढ़ते रहो, बस अंदर से एक हिम्मत बनी रहनी चाहिए। आज अगर आप 2 घंटे पढ़ के सो रहे हैं ना, आपका कनेक्शन बना हुआ है। दिक्कत उस दिन आ जाती है जब आप सोचते हो कि सब किताबें बंद करके रख दूं, अब मैं ही पंछी उड़ता हुआ बन जाऊं, तब बहुत दिक्कत आती है भैया। फिर आपकी सक्सेस आपसे कोसों दूर चली जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि हाँ आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट को मैं और भी सिंपल करेंगे